हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से फरवरी मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, जो वीडियो जो पिछले मंथ का छूट गया है उसको रिकवर करने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के टाइप में हर एक फरवरी हर एक मंथ का हम लेकर आऊँगा आपके सामने। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जितने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उस तरह जो है हमें रिस्पांस आप लोग की तरफ से मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। और मेरी वीडियो कोई नहीं शेयर कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना कमेंट कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का एक निष्क्रिय कर सकता है? तो कौन है? हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने। हेलसिंकी विश्वविद्यालय है जो एक अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो कहाँ के? नेपाल के हैं। तीसरे प्रश्न दोस्तों, प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, कौन सी कंपनी है? तो डाबर कंपनी है। डाबर कंपनी जो है प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल जो है बनने वाली पहली कंपनी, भारत की पहली कंपनी बन गई है, डाबर इंडिया। चौथा प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस एक प्रकार की योजना है जो कैंसर के रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया? तो है 75%। 75% जो है 75% जो है आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब हरियाणा कोर्ट को आदेश को क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। दोस्तों छठा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा है? ब्रह्मोस मिसाइल को जो सफल परीक्षण किया गया है। सातवां प्रश्न दोस्तों, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया? तो है जर्मनी। जर्मनी देश के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को चुना गया है। आठवां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा किया है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते करने हेतु तैयार है? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक घोषणा किया है कि जो उन्होंने अंतरिम व्यापार जो है उस पर घोषणा किया है कि 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। नौवां प्रश्न दोस्तों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? वह भारत देश जो है ये शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2011-2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कर दिया 9% कर दिया। देखिए ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसने 2021 और 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? 9% कर दिया है। 11वां प्रश्न दोस्तों, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो कौन है? बप्पी लहड़ी। बप्पी लहड़ी को जो है निधन हो गया है दोस्तों। ये बहुत अच्छे सिंगर थे, जाने माने सिंगर थे। चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा कैडर के किस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कौन है? कला रामचंद्रन को। कला रामचंद्रन को जो है महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 13वां प्रश्न दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जातरा त्यौहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है? तो है 2.26 करोड़ रुपये का जो है बजट आवंटित किया गया है। हाल में किस देश ने लसा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों को मृत्यु हो गया? तो ब्रिटेन है। एक लसा बुखार का एक तरह से बीमारी है, उससे 3 व्यक्तियों को मृत्यु हो गया है। वो कौन सा? ब्रिटेन देश के व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति। 15वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। 16वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के आधिकारिक तौर पर कोयला को आला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश के? ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। कोआला क्या है? एक जंतु है, जीव जंतु है। तो उसको क्या है? उसको लुप्त घोषित किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 17वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है? असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? कार्बन जितना अवशोषित करता है उतना कहीं अधिक जो है कार्बन को उत्सर्जित भी करता है। तो कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। 18वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा किया है? तो है 5% जो है करने की घोषणा किया है। 5% करने की घोषणा की है वित्त मंत्रालय ने। 19वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। तो कितना टन भेजा जाएगा? वो है 50 मीट्रिक टन जो है अफगानिस्तान भेजा जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, रूस और किस देश के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी किया है भारतीय नागरिकों के लिए। 21वां प्रश्न दोस्तों, हाल में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने ये लंबे समय से प्रतीक्षित अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है।
22वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है? तो और कौन है? जापान है। जापान, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश है। ये 4 देश मिलकर एक मंत्रियों एक बैठक किए थे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ये बैठक किए थे। ये अच्छा प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। 23वां प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। 24वां प्रश्न दोस्तों, विश्व में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इस टाइप के ही प्रश्न आजकल जो है एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसे नोट डाउन जरूर करें अपने कॉपी में। 25वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-2026 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो है 26,275 करोड़ रुपए की लागत से जो है 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। 26वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने अन्य ऐप पर बैन लगाया? तो टोटल ऐप जो है 54 ऐप पे जो है बैन लगाया गया है। 27वां प्रश्न दोस्तों, टाटा सन्स का चेयरमैन किससे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो है एन चंद्रशेखरन को जो है टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। 28वां प्रश्न है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो है भारत देश। भारत देश को सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मुनीश्वर नाथ भंडारी को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, इसे भी नोट डाउन करें अपने कॉपी में नोट डाउन करें। 30वां प्रश्न है जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, HIV वायरस की खोज करने के लिए किस नोबेल विजेता बायोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन है? ल्यूक मॉन्टेनियर को निधन हो गया, जो HIV वायरस की खोज करने वाले नोबेल विजेता बायोलॉजिस्ट थे। वो जो क्या नाम था उनका? ल्यूक मॉन्टेनियर, जिनको 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।